Today we will discuss chapter number 26. हमने लॉकडाउन से पहले यहाँ पे ख़त्म किया था और इसके 2 आर्टिकल्स जो हैं वो हम कवर कर चुके थे। उनमें एक तो इंट्रोडक्टरी आर्टिकल था जिसमें हम कैपेसिटर के बारे में हमने देखा था कि वो क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है। सो अ क्विक रिव्यू कि सपोज हमारे पास जो है वो 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। These charges are equal in magnitude and they are separated by a distance d और इस गैप में हमारे पास एक कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है। इस कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर कहते हैं। अब कैपेसिटर की कैपेबिलिटी जो है उसको अगर हमने कोई मैथमेटिकल नंबर देना हो तो हम कहते हैं कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो कैपेसिटेंस इसको मेजर करती है और कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज Q over V, where Q is the charge and V is the potential difference. It may be written as delta V or V or whatever. So this is how we are going to measure capacitance. फिर इसकी जो यूनिट्स थी वो हमने देखा कि वो फैरेड्स थी। Unit of capacitance is farad, but farad is a big unit. So mostly we will be using picofarads or this is microfarads or picofarads. So micro is 10 raised to the power minus 6 and pico is 10 raised to the power minus 12. तो इस रेंज में जो है हम कैपेसिटेंस उसको स्टडी करते हैं। फैरेड जो है इट्स अ बिग यूनिट, ह्यूज यूनिट। सो ज़्यादातर आप देखेंगे प्रॉब्लम्स में या ये या माइक्रो और पिको जो है वो यूज़ हो रहा है। सो ये इंट्रोडक्टरी एक वो था कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में जो चैप्टर था स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल था वो डिफरेंट शेप्स ऑफ कैपेसिटर्स जो हैं उनकी कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमने डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो कैलकुलेट किए थे और उसमें फिर हमने ये देखा था कि कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी जो है वो किन पैरामीटर्स के ऊपर है। सो जब हमने वो किया था कैलकुलेटिंग कैपेसिटेंस, तो इस पे हमने डिफरेंट ज्योमेट्रीज जो हैं उनको स्टडी किया था। दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Second was I think cylindrical and third was spherical. ये 3 डिफरेंट ज्योमेट्रीज जो हैं इनको हमने देखा था और इसमें फिर हमने ये देखा था कि इनिशियली तो जो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा उसमें हमने लिखा C is equal to Q over V, लेकिन जब हम इंडिविजुअली इन सारों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये पता चला कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री के ऊपर और उसके लिए जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं लिख देती हूँ। इट्स जस्ट अ रिवीजन, ये सारा हम क्लास में कर चुके हैं। जस्ट टू रिकॉल के हमें कैसे पता चला कि ये सारे के सारे ज्योमेट्री डिपेंडेंट है रादर देन Q और V। सो जो फर्स्ट था फॉर पैरेलल प्लेट, उसमें जो C के लिए फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज एप्सिलॉन नॉट A over D. दिस इज अ कांस्टेंट एरिया। A is area of plates and D is distance between plates. So अगर इस फॉर्मूला को देखें तो कहीं पे भी Q और V नहीं आ रहा,
हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रही है। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को अगर इंक्रीज करना होगा तो हम उसके एरिया को इंक्रीज कर देंगे, और अगर हमने कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना है तो हम एरिया डिक्रीज करेंगे, तो कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है उसके ऊपर वो इन्वर्सली डिपेंड कर रही है कि अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम करेंगे कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री। नेक्स्ट जो हमने शेप देखी थी दैट वाज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में सी जब हमने कैलकुलेट किया, सारी कैलकुलेशन करने के बाद, तो हमारे पास L ओवर 2K log ऑफ B ओवर A हमारे पास आया था, जिसमें जो हमारा था K, अगेन इट्स अ कांस्टेंट, A and B are the radii, और L जो है that is the length of the cylinder. So again अगर इस फॉर्मूले को देखें तो कहीं पे भी Q और V नजर नहीं आ रहा, हमारी ज्योमेट्री जो है वो रोल प्ले कर रही है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। और ये बार 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 क्लास में भी यही हम बोल रहे थे, और इधर भी मैं आपको वही रिमाइंड करा रही हूँ कि ज्योमेट्री जो है इट प्लेज अ मेजर रोल इन डिजाइनिंग अ कैपेसिटर। कि किसी जगह पे हमें अगर हाई कैपेसिटर चाहिए वैल्यू का, तो हम उसकी ज्योमेट्री के साथ प्ले करके हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। कहीं पे अगर लो रिक्वायर्ड है तो अगेन बाय यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर हम उसको कम करके या ज़्यादा करके हम उसकी कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर सकते हैं। जो थर्ड अब हमारे पास है दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। सारी कैलकुलेशन करने के बाद we came to know that for a spherical capacitor हम जो उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं by varying the radii of the sphere। ठीक है, so we have A and B again, these are the radii and K is the constant, Coulomb's constant है। I hope कि तुम लोग भूल ना गए हो। So and in this case we have A जो है वो R से लेस देन है और B जो है वो ग्रेटर देन R है। So ये इस पे जो है हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। So ये तो थोड़ी सी हमारी थी रिवीजन, और इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वहाँ से ऑनवर्ड जो है फिर अब हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे कि जो हमने साथ साथ करना है।